हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एनोटेट एनसीईआरटी सीरीज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। उसको एनसीईआरटी का पूरा क्लियर करेंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसे मैं क्या करके लाया हूँ, येलो से मार्क करके लाया हूँ। और साथ साथ जो हमारे पीवाई की है उसको ग्रीन से मार्क करके लाया हूँ। और उसके साथ साथ वहाँ पे मैंने रेड से लिखा हुआ है कि किस ईयर में पूछा गया है। और जैसे स्टेटमेंट पूछा गया तो मैं स्टेटमेंट के थ्रू बता दूंगा कि ये वाला स्टेटमेंट पूछा गया था। ओके, तो शुरू करते हैं। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो हमारी सेल की खोज की थी वो सही बात है कि हमारे रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है। वो किसी की थी पर डेड सेल की, किसी खोज की थी डेड सेल की। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं एंटनी, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है एंटनी वर्क ल्यूइन हॉक 1674 में इनने किसकी खोज की थी? लिविंग सेल की खोज की थी। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। 1831 में खोज किया था। ठीक है, अब इसमें ऐसा लिखा नहीं है पर न्यूक्लियस की खोज की थी उन्होंने। उसके बाद डेवलपमेंट होने लगा, हमारा माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट होने लगा। फिर जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील और मतलब स्ट्रक्चर सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है उसके बारे में बताया। सेल थ्योरी में आते हैं। सेल थ्योरी में हमारे दो साइंटिस्ट मेजर है, एक स्लेडन एंड स्वान। तो यहाँ पे स्लेडन जो है वो जर्मन के रहने वाले हैं, बॉटनिस्ट है। और इन्हें अपनी थ्योरी ली थी उस टाइम पे 1838 पे दे रखी थी। ठीक है, यहाँ पे ये अपने प्लांट्स के बारे में बताते हैं कि नंबर इतने हैं, लार्ज इतने नंबर के हैं, उस चीज़ के बारे में बताते हैं। फिर ये बोलते हैं कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। उसके बाद आते हैं हमारे पास स्वान साहब जो है ना वो क्या है 1839 में ब्रिटिश एंड जूलॉजिस्ट है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि हम कंफ्यूजन होता है कौन बोटनिस्ट कौन जूलॉजिस्ट। उसको याद करने की ट्रिक क्या है कि स्वान मतलब स्वान सेल हमारे कहाँ पाए जाते हैं? हमारे स्वान से हमारे जूलॉजी में होता है ना, जूलॉजी में होता है। स्वान से हमारे नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जूलॉजी में है तो ये जूलॉजिस्ट होंगे। तो ये क्या कहते हैं ब्रिटिश के रहने वाले होंगे। तो वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा बॉटनिस्ट हो गया। और वो कहाँ रहने वाले? जर्मन के रहने वाले। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं कि हाँ, उसके बाद आते हैं हमारे स्लेडन एंड स्वान, दोनों मिलकर एक थ्योरी देते हैं। नहीं सॉरी, पहले हमारे स्वान साहब हमारे क्या दे रहे हैं यहाँ पे? क्या दे रहे हैं? हाइपोथेसिस देते हैं। हाइपोथेसिस क्या देते हैं कि बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ओके, फिर इसके बाद आते हैं हमारे कौन? स्लेडन एंड स्वान, दोनों कंपोज करके दोनों बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? टुगेदर फॉरगेट द सेल ऑफ थ्योरी। इसमें सेल दोनों मिलकर सेल थ्योरी देते हैं। अब सेल थ्योरी में क्या बोलते हैं इन लोग? सुनो, ठीक है, सेल थ्योरी में क्या बोलते हैं इन लोग कि ऑल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ का PYQ है उसकी रोडोल्फ विर्ट्जो पे है। पे पूछा गया 2019 पे पूछा गया कि रोडोल्फ विर्ट्जो जो है 1855 में क्या दिया हमारे सेल्स के लिए? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर वर्ड दिया। क्या दिया? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर वर्ड दिया। अब यहाँ पर मेन एरिया यहाँ पे देखो, एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, डिफरेंस बताते हैं कि हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मतलब प्लांट एंड एनिमल में डिफरेंस बताते। चलो पहले प्लांट और एनिमल में डिफरेंस बताता है कि प्लांट और एनिमल में डिफरेंस पता करना, 4C याद कर लेना। 4C में क्या होता है कि सी मतलब सेलवल और सी मतलब क्लोरोप्लास्ट और सी मतलब सेंट्रल वैक्यूल एंड सी मतलब सेंट्रोजोम। ठीक है, अब हमारा प्लांट में है तो सेंट्रोजोम पाया नहीं जाएगा। सेंट्रल वैक्यूल बड़ा होगा, लार्ज होगा, सबसे ज़्यादा एरिया 90% एरिया ऑक्यूपाई करेगा। क्लोरोप्लास्ट होगा और उसमें सेल वॉल भी होगी। पर हमारा जो एनिमल है उसमें सेल वॉल नहीं होगा। ठीक है, मेम्ब्रेन होगी उसमें। ठीक, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट सब्सटेंस होगा। उसके बाद क्या कहते हैं वैक्यूल जो होगा वो सबसे छोटा होगा और सेंट्रोजोम होगा वो होगा नॉन बॉन्डेड होगा, प्रेजेंट होगा, जो क्या करेगा हमारा सेल डिवीजन में काम करेगा। ठीक, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है कि उसमें सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट में नहीं होती। राइबोसोम 70S का होता है। एग्जांपल मोनेरा हो गया,
क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, पीपीएलओ हो गया, ये चीज़ें होती हैं। और यूकैरियोटिक में क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म होती है। इसके जैसे इसके अंदर कौन कौन से आता है, हमारा ईआर हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है। और इसमें 80S एंड 70S दोनों प्रकार के क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे क्या पोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनीमिलिया हो गया, ये चीज़ें हमारे इसमें है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2015 में पूछा गया है कि यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टेंस स्ट्रक्चर एंड कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, मतलब कि उसको ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन। मैं बोल चुका हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है। तो मैं 2015 में पूछा गया, ये भी इस स्टेटमेंट में आया था, और इसके बाद भी जो पूछा गया ये भी स्टेटमेंट में आया था। कहीं आप सोचो कि यार एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चन आगे 15 में, ये स्टेटमेंट में डाला हुआ था। ओके, ये सब स्टेटमेंट में डाला हुआ था, मैं ये इतना बता चुका हूँ। अब आते हैं हम लोग साइज़ के बारे में कि साइज़ क्या है, किस तरीके का है। यहाँ पे देखो माइकोप्लाज्मा का साइज़ पूछ गया था पिछली बार 2022 में। साइज़ पूछ लिया कि माइकोप्लाज्मा का साइज़ क्या है, तो उसमें साइज़ क्या है हमारा 0.3 माइक्रोमीटर। क्या है, 0.3 माइक्रोमीटर है, ठीक, इन डायमीटर, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं हमारे बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया के बारे में क्या, यहाँ पे देखो, पहले बैक्टीरिया के बारे में देखने से पहले आपको मैं पहले स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ कि स्ट्रक्चर में दे सकता है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो देखो, ये हमारा आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, यानी ये राउंड एंड बाइकॉन्केव होते हैं। ये डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड होते हैं। कॉम्युनल एपिथेलियम सेल्स जो लॉन्ग एंड नैरो हैं, और नर्वस सेल जो ब्रांच्ड है एंड लॉन्ग है, और ट्रेकिया के एलोंगेटेड होते हैं। मेसोफिल सेल क्या है, राउंड एंड ओवल है, ठीक है। बैक्टीरिया का साइज क्या है, 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर, 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। जो हमारा लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्टिच का एग होता है। और ह्यूमन जो आरबीसी है उसका डायमीटर कितना है, डायमीटर है उसका 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। सबसे हमारे जो शरीर का सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या है हमारा, वो नर्वस सेल है। हमारे शरीर का सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या है हमारा, नर्वस सेल, ठीक है। अब और इस चीज़ में और क्या हाँ, एक तो और सब ठीक है, हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ो। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में ये बता चुका हूँ कि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म एब्सेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं। एग्जांपल मोनेरा हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, पीपीएलओ इसके अंदर आते हैं, ठीक। मैं यहाँ पे बोल चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टिपिकल बैक्टीरिया 2020 में पूछ गया, 2020 में पूछ लिया कि साइज़ क्या, तो 1 to 2 माइक्रोमीटर। और इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे देखो, पीपीएलओ क्या है, पीपीएलओ का साइज़ क्या है 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक। अब आगे आते हैं। इनके बाद देखो जीनोमिक डीएनए होता है, सिंगल क्रोमोसोम, सर्कुलर डीएनए, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं इनके पास। अब इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन से क्या बनता है, मेसोसोम बनता है। मेसोसोम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। सेल एनवेलप की बात करते हैं। सेल एनवेलप जो होता है ना, वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। किस चीज़ से मिलकर बना होता है, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। वो हो गया हमारा आउटर मोस्ट जो हो गया वो ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। उसके बाद हमारा होता है सेल वॉल, फिर उसके सेल मेम्ब्रेन आता है, ठीक है। अब वो जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है उसके उसमें बहुत ही, अगर वो टफ हो गया, थिक हो गया, स्मॉल हो गया, तो उससे क्या होता है, अगर स्मूथ या थिक है, स्मूथ एंड थिक है तो स्लाइम लेयर, और सॉरी स्मूथ शीट लाइक है तो उसे बोलेंगे लूज शीट लाइक है तो इसमें उसे क्या बोलेंगे, स्लैम लेयर बोलेंगे। अगर थिक और टफ है तो उसे कैप्सूल बोलेंगे, ठीक है। अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कैसे दिया, अगर स्टेनिंग मतलब कलर अगर वो गेन करते हैं, अपने पास रखता है तो उसे ग्राम पॉजिटिव, एंड जो अपने पास कलर नहीं रखता है उसे ग्राम नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास सेल वॉल का काम क्या है, एक तो शेप प्रदान करना, शेप मतलब आकार प्रदान करना,
ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाना, सपोर्ट देना, ठीक है, कोलैप्सिंग से बचाना, मतलब कि कोलैप्स करने से बचाना। अब प्लाज्मा का काम क्या है, सिलेक्टिव परमेबल होता है, ठीक है। ये अब यहाँ पे ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्टिव परमेबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद द आउटर साइड वर्ल्ड। मतलब अब ये पूछ सकता है सिलेक्टिव इनमें से कौन सा है करके, यहाँ से पूछ सकता है कि सिलेक्टिव परमेबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद द आउटर साइड, मतलब आउटर साइड के साथ कौन इंटरेक्ट करता है, हम सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो। अगर ये हमारा स्टेट में आ सकता है, ठीक है, अभी मैं इसको गेटिंग से नहीं कर पाया तो इसके लिए सॉरी, पर ये आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशल मेम्ब्रेन। A special membrane structure is mesoderm which is formed by extension on plasma membrane into the cell. अब mesoderm क्या होता है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग मतलब फोल्ड होता है, ठीक है। अब किस तरीके से फोल्ड होता है, ये क्या वेसल्स हो गया, ट्यूब्स हो गया, लेमेली हो गया, ठीक। अब इनका हेल्प क्या, ये हेल्प किस चीज़ में करते हैं, देखो सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स हो गया, हेल्प इन रेस्पिरेशन हो गया, सेक्रेशन हो गया, इनकी सरफेस एरिया, एंजाइमेटिक कंटेंट, ठीक है। ये 2024 में पूछा गया। अब बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर विच कंटेन पिगमेंट। जो क्रोमैटोफोर होता है ना, वो क्या करता है, पिगमेंट कंटेन करता है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसको फोटोसिंथेसिस क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक। इफ मोटाइल, ये 2015 में पूछा गया। इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल इज कॉल्ड फ्लैजेला। भाई ये वाला क्वेश्चन 2014 में, मतलब 2014 में जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन मैंने भी पीवाईक्यू में गलत कर लिया था। इसमें क्या बोला पता है, एक्सटेंशन, यहाँ पे फॉर्म लगा दिया, वहाँ पे क्या लगाते थे कि सेल वॉल से एक्सटेंशन होता है। सेल वॉल का एक्सटेंशन नहीं होता कभी भी, हमारा किसका एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन का। थ्रू कहाँ से होता है, कहाँ से होते हुए जाता है, वो हमारे सेल वॉल से होते हुए जाता है, सेल वॉल से होते हुए जाता है, तो पास होते जाता है, फ्रॉम सेल वॉल बोलते हैं। तो तब ये बात सही है, ये क्या है, फ्लैजेला। यहाँ पे मैंने गलती की थी उस टाइम पे, मुझे भी याद है। तो बैक्टीरिया के पार्ट, जो 3 पार्ट हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, ठीक है। फिलामेंट जो होता है वो लॉन्गर पार्ट होता है, जो सेल सरफेस एंड आउटर सरफेस को बनाए रखता है, ठीक है। पिलाई एंड फिब्री, इन दोनों का काम कुछ भी नहीं है कि वो मोटिलिटी में, मतलब गति के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, पिलाई और फिब्राई दोनों मिलके। पिलाई जो होते हैं इलोंगेटेड ट्यूब स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं। फिब्राई जो होते हैं स्मॉल बिस्टल लाइक होते हैं, फाइबर्स सपोर्टिंग आउट ऑफ द सेल होते हैं, ठीक है। हेल्प कि किस चीज़ में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट ऑफ जॉक हो गया, स्टेम हो गया, उन चीज़ में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी के बारे में। राइबोसोम का साइज़ क्या होता है, 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक का होता है, ठीक। अब ये 2 तरीके के होते हैं, एक तो 50S प्लस 30S मिल के बनाते हैं, 30S 70S का, ठीक है। देखो सर्वाइवल राइबोसोम मैनी अटैचमेंट टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म द चैन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम, तो यह भी पॉलीजोम कह सकते हैं। एक सिंगल mRNA स्टैंड के पास बहुत सारे क्या जुड़े होते हैं, हमारे राइबोसोम जुड़े होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीजोम कहते हैं, ठीक। इंक्लूजन बॉडी क्या है, रिजर्व फूड जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्टोर करके रखता है, किस, द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म द इंक्लूजन बॉडी, ओके, फ्री ऑफ साइटोप्लाज्म, ओके। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए क्या सकता है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोगन ग्रैन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। 2020 और 2015 में पूछा गया है यहीं से भाई, देखो। और ये वाला तो 18 और 16 और तो पूछ भी लेते हैं भाई। अब मैं यूकैरियोटिक के बारे में बता चुका हूँ कि यूकैरियोटिक के बारे में क्या बता चुका हूँ कि इसमें सेल वॉल होती है, इसमें प्लांट और एनिमल्स इसके एग्जाम्पल है, ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, यहाँ पीछे बता चुका हूँ जब मैंने इनके बीच में कंपेयर किया था। इन डायग्राम को देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, ये डायग्राम को देख लेना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डिफरेंसेस आते हैं तो हो सकता है,
ठीक, मतलब ऐसे डायग्राम तो उठा के नहीं देंगे वो, पर ये है कि ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये क्या बना रखा है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया था 1950 में, तब इन लोगों ने किस में देखा, सेल मेम्ब्रेन को आरबीसी में देखा। ठीक है, आरबीसी में देखा। उसमें मेजरेबल पार्ट क्या दिखा इनको, मेजरेबल पार्ट मतलब उसमें क्या क्या दिखा, ये तो लिपिड और प्रोटीन दिखा। ठीक, मेजर था लिपिड, जो कि मेजर था लिपिड, और किसका कौन सा लिपिड था, फॉस्फोलिपिड। क्या, फॉस्फोलिपिड, अरेंजमेंट ऑफ बाइलेयर, कौन सी लेयर पे होता है, बाइलेयर पे होता है। ठीक है, लिपिड आर अरेंजमेंट विथ इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टूवर्ड द आउटर साइड। पोलर हेड क्या होता है, आउटर साइड, जिससे कि वाटर को क्या रिपेल कर सके। ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल क्या होता है, इनर साइड होता है। ठीक, 2012 में पूछा गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2012 में पूछा गया है। वो क्या है कि इन ह्यूमन बींग, मतलब कि जो हमारे बॉडी में होता है, उसमें जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसमें क्या होता है 52% प्रोटीन एंड 40% क्या होता है हमारे लिपिड। अब भाई ये तो 100 तो हुआ ही नहीं, तो 8 क्या बचा हमारे, मिनरल्स, कार्बन, जो भी मिनरल्स बच गए वो सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डायग्राम देख लो कौन किसका बैंडिंग है। अब यहाँ पे बहुत बार पूछा गया, 2012 के अलावा भी मुझे याद है कि इससे पहले भी पूछा गया है कि फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था, तो डायरेक्टर बोलो कि सिंगन एंड निकोसन ने दिया था। ठीक है, 1972 ईयर, तो मुझे उतना खास पूछता नहीं है, मुझे तो पता है। ये क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है, लिपिड मेम्ब्रेन होता है। ये क्या करता है, लेटरल मूवमेंट करता है। क्या करता है, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विथ द ओवल बाइल। ठीक है, ओवल बाइल। ठीक है, ये क्या कहते हैं, मेजर करता है फ्लूइडिटी मतलब बहाव के लिए। ओके, फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इम्पोर्टेंट। किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सेक्रेशन, इंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात करें हमारे, देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होता है, हमारा भाव होता है, डिफ्यूजन जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक, अगर वही बात हमारे वाटर में लगती है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे अगर हमारा वाटर फ्लो होता है, क्या होता है, वाटर फ्लो होता है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ऑस्मोसिस यूज़ करते हैं। ठीक, अगर हम इसके अपोजिट एनर्जी लगा के लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हम बेचते हैं, तो हमें वहाँ एनर्जी लगानी पड़ती है, तो इसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसका एग्जांपल है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। ये कब पूछा गया था, हमारा 2012 में पूछा गया था। ठीक है, सेल वॉल की बात करते हैं। अब सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल में ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ अभी। देखो सेल वॉल में क्या इंपॉर्टेंट है, जो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। क्या है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, प्रोवाइड ऑफ शेप, मतलब ये शेप को बनाए रखेगा। ठीक, अब उसके बाद किस में कौन से पाए जाते हैं, जैसे फंगस में काइटिन पाया जाता है, एल्गी में सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैनोज, कैल्शियम कार्बोनेट, इन चीज़ सब ऐसे बना होता है, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, मिनरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट। तो अदर प्लांट्स होते हैं वो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, और यू बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन, ऐसी चीज़ों से ऐसा होता है। ठीक, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे गणित वाले पार्ट पे आ जाओ कि सेल वॉल एंड मिडल लैमिला may be transferred by plasmodesmata which connected the cytoplasm in another bonding cells। 2012 में इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या आता है, पता है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या आता है, मजा आता है। ये 2021 में पूछा गया भाई, ये याद होना। क्या आता है, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, और फंक्शन के लिए कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, प्रोक्सीसोम हो गया, इज नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द नॉट और इंस्टीट्यूट बाय। देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन नहीं आता हमारे, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं आता और प्रोक्सिसोम नहीं आता। ये हमारा 2023 में पूछा था भाई, इतने छोटे इसमें 21 में भी पूछा 23 में पूछा। मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी का एक एक कोना इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ऊपर वाली लाइन से पूछा गया है पिछले साल, तो अगले साल उसी की आगे वाली लाइन से पूछ देंगे। ठीक, अब ई आर क्या है, एस आर क्या है, ई आर देखो, ई आर क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्या करता है हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, किसी का सिंथेसिस करती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। और एस सी आई क्या है हमारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मेजर होता है हमारा किसके लिए, लिपिड का सिंथेसिस करने का। ठीक है, लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसाइज। ठीक है, ये हमारा कब पूछा गया, 2020 और 2015 में पूछा गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी पूछा गया। ठीक है, डायग्राम ही दे दिया, ठीक, डायग्राम ही दे दिया होगा कि कौन सा न्यूक्लियस है, कौन सा न्यूक्लियोपोर है, कौन सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कौन सा राइबोसोम है, कौन सा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बारे में डायग्राम दे दिया होगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो गोल्जी मतलब कमेलो गोल्जी 1898। ठीक है, डेंसिटी स्ट्रेन ऑफ स्ट्रक्चर एंड नियर बाई न्यूक्लियस के सामने होता है। ठीक, दे कंसिडर इन मैनी, किस तरीके का हो सकता है कि फ्लैट और डिस्क शेप्ड हो सकता है। साइक एंड सिस ऑफ द सिस का जो उसका सिस होता है, जो साइज जो है 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ओके, बात करते हैं हमारा सिस क्या करता है। सिस हमारा क्या करता है, सिस फेस एंड कॉन्वेक्स फेस। ठीक है, सिस फेस जो फॉर्मिंग फेस होता है, सिस क्या होता है, फॉर्मिंग फेस होता है, यहाँ पर लिखा होगा फॉर्मिंग फेस। सिस क्या होता है, फॉर्मिंग फेस होता है। एंड जो कॉनकेव जो ट्रांस होता है वो क्या होता है, मेच्योरिंग फेस होता है। क्या होता है, मेच्योरिंग फेस होता है। सिस एंड ट्रांस ऑफ द ऑर्गेनिज आर इंटरली डिफरेंट बट इंटरकोडेड। ठीक, perform the function of packaging material to be divided either to the intracellular transit and the out of cells। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास नीट 2023 में क्या पूछा गया। द नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड एंड राइबोसोम एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोटाइल एंड सिस टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से पूछते रहते हैं। ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा जो नीट 2024 से 20 में पूछा गया। देखो, गोल्जी एपेटस जो होता है ना, वो इंपॉर्टेंस किस चीज़ का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गया और ग्लाइकोलिपिड्स हो गया। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं कभी मैंने PVC लगाया तो मुझे लगा कि क्या है यार, फिर यहाँ उस टाइम वो दिख गया, माइंड किया और टिक लगाई। ठीक, लाइसोसोम क्या है, फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो गोल्जी एपेटस। ओके, मेम्ब्रेन बाय वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। वेरी रिच एंड अमाउंट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब बहुत हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक में कहते हैं लाइपेज, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेट्स का ऑप्टिमली एक्टिव होता है। एसिड जो होता है वो pH ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे वैक्यूल्स की। इसमें ये भी हमारा पैकेजिंग के लिए बात की है वो 2019 में पूछा गया और 2022 और 16 में भी पूछा गया कि एसिडिटी होते हैं, एसिड होता है, इसमें मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंजाइम होता है या एसिड होता है। ठीक है, नेचर में करके। अब वैक्यूल्स की बात करते हैं। वैक्यूल्स में क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होता है, वाटर सैप कर सकता है, वाटर सैप बहुत सारी चीज़ें उसको क्या कहते हैं, वेस्ट मटेरियल तो नहीं कह सकता, मतलब कि एक्सेप्टिव प्रोडक्ट जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको क्या कर सकता है, रखता है वहाँ पे। ठीक, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है जो सेल की सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है वैक्यूल से, उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई द 90% ऑक्यूपाई करते हैं किसी का प्लांट का, मैं बता चुका हूँ। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर आयंस एंड अदर मटेरियल्स अरेंज कंसिडर्ड एंड गाइडेड इनटू द वैक्यूल्स। ठीक है, ये 2020 मतलब 2014 में पूछा गया, सॉरी। अमीबा कॉन्टैक्टिंग वैक्यूल, ऑस्मो रेगुलेशन एक्सटेंशन एस प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया मैं इसको चलाने के लिए कहता हूँ क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को लोग सोचते हैं कि सिर्फ पावर हाउस है और उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता उनको। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर कुछ पता ही नहीं होता तो उसके बारे में बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है,
डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है जो तो हमारा क्या होता है 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स होते हैं। साइज मतलब सॉरी शेप जो होता है वो सिलेंड्रिकल हो सकता है। उसके बाद डायमीटर जो होता है वो 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक होता है, और एवरेज ले सकते हो आपकी 0.5 होता है। लेंथ जो होता है 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर तक हो जाता है। इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आउटर एंड इनर डिवीजन बाय मिलीमेन टू पार्ट ऑफ dense homogeneous substance and matrix. Inner membrane forms a number in folding called क्रिस्टी। मतलब जो इनर मेम्ब्रेन का जो फोल्डिंग होता है ना उसे बोलते हैं क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी क्या करती है, वो सरफेस एरिया को बढ़ाती है, साफ सी बात, सरफेस एरिया को बढ़ाएगी। टू मेम्ब्रेन हैव देयर एन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या एरोबिक रेस्पिरेशन, ये कहाँ पढ़ेंगे, हमारे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 2017 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, और उससे ऊपर बोला जो क्या कहते हैं सरफेस एरिया को बुलाता है मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024, 21, 19, 15 में पूछा गया, ठीक। पावर ऑफ हाफ्स कहते हैं, ये तो सबको पता ही होता है, ठीक भाई। मैट्रिक्स में मैं बोल चुका हूँ कि कौन सा होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, डबल सर्कुलर डीएनए, ठीक है। फ्यू आर मतलब कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो 70S होते हैं, बोल चुका हूँ 70S होते हैं, बोल चुका हूँ, ठीक। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड टू फ्यूजन के थ्रू डिवाइड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे प्लास्टिड। सबसे बेकार मुझे इसलिए लगा प्लास्टिड, बहुत डिफिकल्ट लगता है मुझे प्लास्टिड को याद करना, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता था, ठीक है। तो इसके लिए हमने याद करने के लिए तरीका बनाया था। देखो प्लास्टिड क्या है, 3 तरीके के होते हैं। प्लास्टिड क्या है, 3 तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक। क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन होते हैं, क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल एंड केराटिनॉइड्स। क्या, केराटिनॉइड्स। क्रोमोप्लास्ट येलो, ऑरेंज हो सकते हैं एंड रेड हो सकते हैं, ठीक। ये फैट सॉल्युबल है, ये कैरेटीन एंड जैंथोफिल्स होते हैं, ठीक है। अब असली है ल्यूकोप्लास्ट, यहीं से पूछा क्या 2024 में। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस प्लाज्मिड होता है, सेफ साइज एंड स्टोरेज। देखो एमाइलेज होता है, इसमें सबसे पहले क्या है, एमाइलेज, सॉरी ल्यूकोप्लास्ट, एरिलोप्लास्ट क्या होता है, एरिलोप्लास्ट मुझे जितना पता है, एरिलोप्लास्ट मतलब प्लास्ट है ना, प्रोटीन का क्या कैसा करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन को स्टोर करके रखेगा, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट मतलब स्टार्च को स्टोर करके, स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखेगा, ठीक। अब इलाइलोप्लास्ट में क्या होता है, इलाइओ मतलब ऑयल, और प्लास्ट मतलब सेल हमारा क्या होता है, फैट को करता है। इस तरीके से मैंने याद किया था, और 2024 में पूछा गया यहाँ से, ठीक है। अब ये प्लास्ट जो हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखो, ये स्टोमा हो गया, या आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, थैलाकॉइड हो गया, स्टोमा लैमेरी हो गया, गेनम हो गया, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में बात देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 20 to 40 जो है मीजोफिल सेल्स पाया जाता है, 20 to 40 मीजोफिल सेल्स पाया जाता है, और 1 पर सेल इन क्लोरोप्लास्ट, मतलब कि सर एक सेल पे क्या है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है। यहीं पे यही लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ पे जो 2021 में पूछा गया वहाँ से बात करता है। एक नंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनफ्लेटी नंबर ऑफ द सेल्स इज थैलाकॉइड, ये सही बात है, स्टोमा में होता है। थैलाकॉइड इज अरेंजमेंट ऑफ पिक्स एंड कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना, सही बात है। इन द रिटर्न ऑफ थैलाकॉइड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो मैं बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ, लूमेन है ये भी बता चुका हूँ, आल्सो कॉल्ड सिस्टम। अब देखो यहाँ पे देखो, ये स्मॉल होते हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, मॉलिक्यूल पाया जाता है, एंड राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम, इसमें राइबोसोम का 70S और 80S दोनों पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में 70S और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम में 80S पाया जाता है, ठीक है। अब राइबोसोम का क्या ना, राइबोसोम क्या है हमारा, मैं बता दूंगा कि प्रोकैरियोट में 70S, यूकैरियोट में 80S होता है, और इन दोनों को बाइंड करने के लिए क्या बोलते हैं,
Mg2+, हाँ Mg2+ ये होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये शेडबर्ग यूनिक कहते हैं, इसे सेगमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। अब साइक्लोस्केलेटन एनेबल फॉर नेटवर्क फॉर प्रोटीन ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ देखो ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है एक तो, मोटिलिटी मेंटेन ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ। भाई मैं कहता हूँ साइक्लोस्केलेटन मतलब समझ लो हमारा बोन समझ के चलो। अगर बोन है तो हमारे क्या सपोर्ट देगा, सही बात है। मोटिलिटी में हेल्प करेगा, सही बात है। शेप देगा, सही बात है, ठीक है। इस तरीके से याद करो तो हम बहुत आसान हो जाता है। नीट 2023 में पूछा गया, ठीक है। शेप याद कर लेना कि शेप से बहुत बार कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, शेप से याद कर लेना। पर मैं यहाँ पे मार्क लगा लेना भूल गया शायद। यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, इंटरडबल्ट ब्रीच हो गया, सेंट्रल माइटोट्यूब्यूल हो गया, जेडल स्पोर हो गया एंड सेंट्रल सीथ हो गया, ठीक है। सीलिया एंड फ्लैजिला, हेयर लाइक होते हैं। सीलिया क्या स्मॉल होती है, वह गंदा मोमेंटम में कोई वो नहीं होता, ठीक है। फ्लैजिला क्या होती है, हमारा किस में हेल्प करती है, फ्लैजिला हमारी किस में करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। फ्लैजिला हमारी मूवमेंट में हेल्प करती है। ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, साइज देयर आर द नंबर ऑफ कैन बी थाउजेंड्स में हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, थाउजेंड में हो सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट वे पे काम करते हैं, क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट वे पे काम करता है। वहीं फ्लैजिला क्या होता है, वो लार्ज होता है, लेस नंबर ऑफ होता है, और ये मोमेंटम सेल मूवमेंट में आसानी से हेल्प करता है। और ये बना होता है हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है इसमें। और बात करते हैं हमारे पास इसमें आता है, सीलिया में आता है। सीलिया के पास जो हमारे फिलामेंट के पास होता है 9+2 का अरेंजमेंट, हुक के पास भी होता है 9+2 का अरेंजमेंट, बेसल बॉडी के पास सेंट्रल होता है, सेंट्रल के पास अरेंजमेंट होता है 9+0 का अरेंजमेंट, जो सेंट्रल में से होते होता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास इसमें एक डायग्राम दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो छोटा छोटा ब्लैक देखे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे टिपलेट होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे टिपलेट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स में टिपलेट होते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या होता है, ये ट्रिपलेट होते हैं, प्रॉक्सिमल प्रोटीनियस हब्स होते हैं, ठीक है। इसमें रेडियल स्पोर होता है। ये सेंट्रल जो होता है वो 90 डिग्री के एंगल पे होता है, ठीक। फेली सेंट्रल स्पेस कहते हैं जिसे। और इसकी बेसल बॉडी में सीलिया, फ्लैजिला ये चीज़ प्रेजेंट होते हैं। स्पेंडल एपेटस होते हैं, इन द सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक। देयर कोर कॉल्ड एक्सोम। उस नंबर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स ये बता चुका हूँ, ये 2024 में पूछा गया है। यहाँ पे मैं ये अरेंजमेंट बता चुका हूँ कि माइक्रोट्यूब्यूल्स से 9+2 होता है, ये भी बता चुका हूँ। बोथ द कैल्शियम सीजम एंड फ्लैजिला सेंट्रोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी, ये भी बता चुका हूँ। तो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल की बात करते हैं, तो यहाँ पे आ जाओ, देखो ये क्या है हमारा, एन ऑर्गेनिज्म कंटेंट दो सिलेंड्रिकल लाइक होता है, ठीक है। और ये पेरीसेंट्रियल मेटेरियल होता है, द पर्टिकुलर होता है, ऑर्गेनिज्म कार्वेल होता है, ठीक। 2015 में पूछा गया। ये बोल चुका हूँ मैं कि हर्ब होता है, हर्ब सब बोला। हर्ब होता है जो सेंट्रल पार्ट होता है, हर्ब होता है। रेडियल पार्ट जो होता है वो स्पोक्स होता है, ठीक। शेप्ड फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला द spindle fibers and give the rise of a spindle apparatus during the cell division of the animals। ये बोल चुका हूँ, 2020 में पूछा गया, ठीक। न्यूक्लियस की बात करते हैं अब। देखो न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ब्रेन ऑफ सेल्स कह सकते हो, ठीक है। न्यूक्लियस को आरएनए फैक्ट्री कह सकते हो, जहाँ पे आरएनए सबसे ज़्यादा होता है, राइबोसोम भी ज़्यादा होता है, जिससे कि प्रोटीन भी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, ठीक। क्रोमेटिन देखने को मिलता है। क्रोमेटिन में जो होता है हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियो एसिड जो है, डीएनए एंड आरएनए है जो। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास प्रोटीन में है हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमोसोमल
NHC जो है प्रोटीन होते हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक। क्रोमेटिन टर्म ऑफ द कॉइन्स बाय फ्लेमिंग, ठीक। अब इसके बारे में मैं तो और सब बोल चुका हूँ, इसके साइज़ के बारे में शेप बिटवीन 10 से लेकर 50 नैनोमीटर तक का होता है, पे न्यूक्लियर होता है। और इसमें मैं क्या कोई पॉइंट छूटे तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो यार देख लो, न्यूक्लियर पोर आर द प्रोसेस विथ थ्रू द मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस द बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्मा। ओके, साइड ऑफ एक्टिव होमोजेबल RNA सिंथेसिस। अरे यार RNA सिंथेसिस में बोल चुका हूँ, तो देखो न्यू 2024 में पूछा है, 20 में पूछा है, 18 में पूछा गया, इससे हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ हमारा, मैं ये भी बोल चुका हूँ कि सेंट्रोसोम होता है, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये प्रोटीन होते हैं, ये DNA है, DNA RNA देखने को मिल जाएंगे, ये बता चुका हूँ। अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ना, उसके थ्रू रिगार्डिंग बात करते हैं कि क्रोमोसोम होता है, उसके पोजीशन के थ्रू किस तरीके होते हैं। मेटासेंट्रिक मतलब जो सेंट्रोसोम होगा एट द सेंटर में होगा, सब मेटासेंट्रिक। ये क्या होगा, फ्रॉम द सेंटर, अवे द सेंटर, थोड़ा सेंटर से दूर होगा, ठीक। एक्रोसेंट्रिक, सब टर्मिनल सेंट्रोसोम सब टर्मिनल पे होगा, ठीक। और टर्मिनल बोलते हैं तो वो वहाँ पे ऊपर कुछ नहीं होगा, नीचे भी क्या होगा, दो लॉन्ग होगा, तो टर्मिनल सेंट्रोम यानी टीलोसेंट्रोमेर। ये 2020, 21, 15, 22 बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है यार, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता है इनमें। बोल देता है कि एक लंबा है, एक छोटा है, एक काफ़ी लंबा है और एक छोटा सा है, तो वो क्या है बताओ, एक्रोसेंट्रिक। अब वो बोलेगा कि एक टर्म लंबा है और एक कुछ भी नहीं है, तो उसी को क्या बोलेगा, टीलोसेंट्रिक। इस तरीके से पूछ लेता है, ठीक है। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि इस तरीके से पूछ लेता है। और नोट वाला पॉइंट ये है कि दो फ्यू क्रोमोसोम हैव अ सेकंड कंट्रक्शन, जैसे सैटेलाइट्स होते हैं उसमें चीज़ में होते हैं, ठीक। यहाँ पे हमारा चैप्टर तो खत्म हो ही जाए। फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन सिस्टेन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड एट द कॉन्सेप्ट लोकेशन स्मॉल फिलामेंट कॉल्ड द सैटेलाइट। मैक्रोबॉडीज क्या है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड मिनट वेसल्स called macrobodies that contain various enzymes and present from both plant and animals cells। 2021 में पूछा गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी को आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे मैं PYQ को नोट करके लाया हूँ। अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत आती है कि PYQ याद नहीं करा रहे हो भाई, यहाँ पे मैं अगर PYQ आपको ग्रीन मार्क करके लेता हूँ तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ यहीं से PYQ पूछा गया है। तो अब जब भी आप इसको देखोगे, एक बार NCERT की रीडिंग हो जाएगी, साथ साथ PYQ भी देख लोगे, और जब भी क्वेश्चन लगाओगे तो ये क्वेश्चन आपके इर्द गिर्द घूमते ही रहेगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग को अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।